हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज वृश्चिक राशि को हम लेते हैं। वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो साइन। वृश्चिक राशि राशि चक्र की 8वीं राशि है और ये राशि के लोग, जो वृश्चिक राशि के लोग रहते हैं, ये जीवन में अच्छी उन्नति कर लेते हैं, बशर्ते कि इनके जीवन में मंगल की दशा, बृहस्पति की दशा और चंद्रमा की दशा समुचित और सही समय पर सही प्रकार से हो, तो ये बहुत अच्छी उन्नति कर लेते हैं लाइफ में। इनके जीवन में संघर्ष भी रहता है, लेकिन संघर्ष के साथ साथ में ये जानते हैं कि काम कार्य के प्रति रुचि रखना और कार्य के प्रति अपनी अपनी पूरा डिवोशन रखना, ये वृश्चिक राशि के लोगों को भली भांति आता है। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत में सबसे पहले हम चलते हैं सेकंड हाउस में या फर्स्ट हाउस की तरफ। देखें तो स्वास्थ्य आपका ठीक है, कोई मैलिफिक यहाँ पर नहीं है, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। दूसरा जो सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस में यदि अगस्त और सितंबर की बात करते हैं तो धन और कुटुंब और वाणी के स्थान पर आपका जो प्रभाव है वो प्रभाव इस तरह से है कि जो जुपिटर और वीनस है ये 8th हाउस में है। 8th हाउस में जुपिटर और वीनस एक दूसरे के साथ में यहाँ पर शत्रु भी हैं और शत्रु राशि में भी हैं। तो इसलिए कह सकते हैं कि जो इनकी दृष्टि है, इनकी 7वीं दृष्टि आपके ही यहाँ पर जो है सेकंड हाउस में होगी। सेकंड हाउस का यहाँ पर सबसे अच्छी चीज ये है कि यदि आप एक अच्छा सा आपका बोलने का तारतम्य रखते हैं, आपकी आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है और अच्छे से लोगों से बात करते हैं, तो यहाँ पर उच्चाभिलाषी भी मंगल बन जाता है। तो मंगल की भी ये चौथी दृष्टि है, उच्चाभिलाषी बनना, मतलब वहां पर एक ऐसी ऐसी इच्छा रखना कि जिसमें कि कल्याण की इच्छा हो, उसे कहते हैं उच्चाभिलाषी। तो यहाँ पर एक अच्छा सा माहौल बन सकता है, बशर्ते कि यहाँ पर आपका वाणी का प्रभाव अच्छा हो, बोलने का प्रभाव अच्छा हो। तो आपके व्यापार के क्षेत्र हैं, आपका नौकरी का क्षेत्र है, साथ साथ में आपका पर्सनल ग्रोथ है, ये सभी आपके सेकंड हाउस से बहुत अच्छे ढंग से प्रभावित होते हैं और वो आपके लिए अच्छा ही रिजल्ट रहेगा। इसके बाद चलते हैं हम फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस में वृश्चिक राशि का फोर्थ हाउस में यहाँ पर राहु है। राहु कुंभवत राहु तो है और इसमें जुपिटर की भी दृष्टि यहाँ पर है, नवम दृष्टि है। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना पड़ेगा कि माता जिनके पास भी है, माँ जिनके पास भी है, उनका ध्यान जरूर रखना चाहिए। चाहे वो विदेश में रहते हैं, चाहे वो अपने ही देश में रहते हैं, तो उनको उनका ध्यान रखें और उनकी सेवा करें। ये आपके लिए, वृश्चिक राशि के लिए ये बहुत अच्छा इस समय रहेगा। उसके बाद यदि फिफ्थ हाउस की बात करते हैं तो फिफ्थ हाउस में ये कहेंगे कि यहाँ पर सैटर्न है और सैटर्न के साथ साथ में जो मंगल एस्पेक्ट करते हैं, यहाँ पर मंगल की दृष्टि भी है सैटर्न के ऊपर। तो जो 13 सितंबर 2025 है, तब तक यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली स्थिति रहेगी। इसलिए रहेगी कि सीधे मंगल की दृष्टि शनि के ऊपर है, एक अच्छी स्थिति यहाँ पर नहीं है। तो इसलिए जो पढ़ाई है, प्लानिंग्स है, एजुकेशन है, संतान से संबंधित चिंता है, इनका आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि फिफ्थ हाउस है। फिफ्थ हाउस हमारी सारी योजनाओं का होता है, साथ साथ में फिफ्थ हाउस हमारी एजुकेशन का होता है और उसके साथ साथ में प्लानिंग्स, जो भी अपनी लाइफ में हम प्लानिंग्स कर रहे हैं आगे बढ़ने की, वो आपकी फिफ्थ हाउस से ही यहाँ से शुरू होती है। तो संतान से संबंधित चिंता है या संतान से अपनी जो हायर एजुकेशन है या अपने लिए आगे बढ़ना है, साथ साथ में शादी सगाई है, इनके संबंधित भी सारा फिफ्थ हाउस हमें बताता है। इसलिए फिफ्थ हाउस से संबंधित आपको विशेष ध्यान यहाँ पर रखना पड़ेगा 13 सितंबर 2025 तक। इसके बाद मंगल यहाँ जो आपका ये जो जो लाभ का स्थान है, जो आपका जो 11th हाउस है, वहां से फिर ट्रांजिट होंगी। तो ये जो शनि और यहाँ पर मंगल की दृष्टि है, वो फिर वहां से हटेगी। अब इसके साथ साथ में मैं आपको बताऊंगा कि जो जो आपका भाग्य का स्थान है, यहाँ पर इस समय सूर्य भी हैं और यहाँ पर बुध भी हैं। तो सूर्य और बुध का एक साथ में रहना, यहाँ पर सूर्य बुधादि योग बन रहा है, जो कि एक अच्छा परफेक्ट योग होता है आगे बढ़ने के लिए। और भाग्य स्थान में यदि यह योग बनता है, तो इससे ये समझना चाहिए कि भाग्य में वृद्धि हो रही है, चाहे वो बिजनेस से संबंधित हो, चाहे आपके कारोबार से संबंधित हो, चाहे आपकी जॉब से संबंधित हो, यहाँ पर वृद्धि का समय है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। यहाँ इस समय आपकी स्ट्रेंथ बढ़ी हुई है, मान सम्मान के लिए, तरक्की के लिए, और ये सारी चीजें आपके लिए खुली हुई है। इसके साथ साथ में इससे भी अच्छा प्रभाव तब होगा जबकि 16 अगस्त को ठीक
लियो जब पहुंच जाएंगे आपके 10th हाउस में। अभी यहाँ पर केतु हैं 10th हाउस में, केवल केतु हैं, और केतु के ऊपर एक पाप कर्तरी योग बना हुआ है। पाप कर्तरी योग तब बनता है जबकि 10th हाउस में केतु हैं और 10th हाउस के इस तरफ भी मंगल है और दूसरी तरफ सूर्य है। तो दो क्रूर ग्रह के बीच में जब भी कोई हाउस होता है तो वहां पर पाप कर्तरी योग बनता है। कहने का मतलब है कि वहां पर एक बहुत अच्छी स्थिति नहीं होती, क्योंकि एक तो व्यय स्थान हो जाएगा और एक मार्केश स्थान हो जाएगा। दोनों, एक तरफ व्यय स्थान खर्चे का और दूसरी तरफ मार्केश यानी परेशानी का, स्ट्रगल का। तो ये दोनों चीजें 10th हाउस के साथ में आपकी बनी हुई है। कहने का मतलब है कि जो वर्तमान समय में आपको, आप यदि जॉब ढूंढ रहे हैं तो नहीं मिल रही, वर्तमान समय में आप यदि कोई कार्य कर रहे हैं तो उसका अच्छा रिजल्ट नहीं है, वर्तमान समय में यदि आप किसी ऑफिस में हो तो वहां पर अलग से अलग तरह की पॉलिटिक्स है, वर्तमान समय में यदि आपने कहीं अप्लाई किया है तो उसका टाइम से रिजल्ट नहीं आना है, वर्तमान समय में आपके साथ में व्यापार है तो व्यापार के अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, इसे कहते हैं पाप कर्तरी योग। अब वो पाप कर्तरी योग आपका 10th हाउस में यानी कि 10th हाउस में बना हुआ है। 10th हाउस में इस तरह का योग का बनने का मतलब ये है कि आपकी स्ट्रगल्स का बढ़ जाना, आपकी जो परेशानियां हैं वो बढ़ जाना, और आपके साथ साथ में जो आपकी ज्यादा मेहनत बढ़ जाना, ये आपका 10th हाउस दिखाता है। इसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि जैसे ही सूर्य यहाँ पे 16 अगस्त को आएंगे, ये समस्याएं आपके साथ में कम होंगी, और कम ही नहीं होंगी, यहाँ पर स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, मान सम्मान भी बढ़ेगा, और आपका जो जायदाद से संबंधित वो चीजें भी बढ़ेंगी और आपका व्यापार बढ़ेगा। ये सारी चीजें यहाँ पर आपके लिए दूर होंगी। इसके साथ साथ में मैं ये कहना चाहूंगा कि ये आने पर, लेकिन यहाँ पर जो जो केतु के साथ में रहेंगे, तो केतु के साथ में ये एक ऐसा एक अलग सा प्रभाव बनता है। जो सूर्य यहाँ पर भी आएंगे तो केतु तो यहीं पर रहेंगे, तो केतु के साथ में एक अलग सा प्रभाव बनेगा। हो सकता है कि आप नौकरी को चेंज करने का सोच रहे होंगे, कुछ बदलाव आपके साथ में आ रहा होगा, व्यापार या नौकरी में भी कुछ और सोच रहे होंगे, व्यापार से आप नौकरी करना चाहेंगे या नौकरी के बाद आप व्यापार में जाना चाहेंगे। इस तरह की स्थितियां भी इस समय वृश्चिक राशि के साथ में बन रही है। तो ये मैंने आपको बताया था कि ये इस समय वृश्चिक राशि के अंतर्गत जो कुछ चेंजेस आ रहे हैं। वैसे एक चेंज बहुत अच्छा जो चेंज ये भी है कि जुपिटर अपने ही नक्षत्र में, पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेंगे। उसके बाद जो जो बुध हैं ये मार्गी हो रहे हैं 11 अगस्त से, ये मार्गी हो जाएंगे यहाँ पर, ये अच्छा है रेट्रोग्रेड से मार्गी होना। और उसके साथ साथ में सूर्य का 10th भाव में जाना और अपने ही घर में जाना, ये भी अच्छी बात है। और शुक्र, शुक्र जो वीनस है, वीनस भी जो 20 जो अगस्त है उसके बाद यहाँ से चेंज कर रहे हैं। तो वीनस का जो यहाँ से चेंज होगा वो आपके भाग्य स्थान में होगा, और भाग्य स्थान में वहां पर बुध के साथ में मुलाकात होगी। तो ये स्थान, ये भाग्य भाग्य में वृद्धि यहाँ पर बता रहा है। तो कुछ तरह के चेंजेस हैं और कुछ तरह के उतार चढ़ाव भी आपके साथ में इस समय बने हुए हैं वृश्चिक राशि वालों के साथ में। तो सबसे अच्छा ये है कि सूर्य से संबंधित भी उपाय करने आपको, साथ साथ में धन प्राप्ति के लिए आपको शिव की आराधना भी कर सकते हैं, जबकि सावन का महीना भी चला हुआ है। और उसके साथ साथ में आप हनुमान जी की भी स्तुति करें। फिर मैं कहना चाहूंगा कि सबसे अच्छी बात यह है कि आप क्या करना चाहते हैं, आप किस तरह का आपका नेचर है, आप किस तरह की पूजा आराधना और अपने अंदर, आपके अंदर किस तरह की अनुभूति है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए जो भी जिस धर्म का भी है सभी अलग अलग धर्म वाले और जो मानव मूल्य में यहाँ पर है, इस धरती में है, वो अपने अपने इष्ट का जाप करें, जो जो उनको अच्छा लगता है उसका उसका चांट करना शुरू करें। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उससे क्या है कि आपको एक राह मिलेगी, साथ साथ में उस राह से आप वही काम करेंगे जो कि आपके लिए अच्छा हो। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191, और मेरा चैनल है डॉक्टर सुरेंद्र कंसली नाम से। आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो जरूर करें, सभी लोगों को तो भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। आपका पुनः आभार, पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।